Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Student most welcome to this video class of continued proportion and mean proportional. आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी कवर करने की कोशिश करेंगे कि मीन प्रोपोर्शनल क्या है और उससे पहले कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल टू 8,18। तो थोड़े से कॉन्सेप्ट पे स्टूडेंट बात करेंगे आपसे, उसके बाद फिर तो देखें 8 और 18 का मीन प्रोपोर्शन मालूम करने से पहले कॉन्सेप्ट पे थोड़ी सी मैं बात कर लूँ आपसे कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है एक्चुअली, व्हाट इज़ द कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। फिर दोबारा इस क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। देखिए कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन स्टूडेंट क्या है कि अगर आप किसी नंबर का रेशो लें किसी दूसरे नंबर के साथ, फिर उसी नंबर का रेशो दोबारा लें किसी और नंबर के साथ। अजीब सा लग रहा है। फिर से मिसाल के तौर पर आपने ए का रेशो लिया किसी नंबर बी के साथ और फिर आपने प्रोपोर्शन बनाई और फिर बी का ही रेशो ले लिया किसी और नंबर सी के साथ। आप गौर से देखें, ए का रेशो बी के साथ फिर बी का रेशो सी के साथ, यानी यहाँ दो रेशोज होते हैं जिनकी इक्वलेंस को प्रोपोर्शन कहते हैं, सब जानते हैं। दो रेशोज की इक्वलेंस, इक्वालिटी को प्रोपोर्शन कहा जाता है। अगर आपको याद हो इस तरह से था, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, ऐसे ही था ना। या इसको यूँ भी लिखते हैं ए अपॉन बी और प्रोपोर्शन को इज इक्वल टू का साइन भी डाल के लिखते हैं सी अपॉन डी। तो दो रेशोज इक्वल हों तो इस इक्वालिटी को प्रोपोर्शन का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर ऐसे ही है, रेशो बी का रेशो अगर प्रोपोर्शन बनाया जाए बी रेशो सी, तो यहाँ बी कॉन्टिन्यू हो गया, याद रखिएगा, इसलिए इसको कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं। ओके, इसकी मिसालों में बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी समझ लेंगे। इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ कर लें, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, अगर एक्स का रेशो हो वाई के साथ और फिर y का ही रेशो आप z के साथ ले लें, तो ये भी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन कहलाएगी। अगर m का रेशो हो n के साथ प्रोपोर्शन, फिर n का ही रेशो ले लें किसी और नंबर q के साथ। इस डेट क्लियर? तो जो मीन्स आ रहे हैं बीच में वो सेम नंबर होने चाहिए, तो फिर इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। पहली चीज़ एक्सक्यूज मी। फिर मीन प्रोपोर्शनल किसे कहा जाता है? तो मीन प्रोपोर्शनल जो है वो आपके सामने सिचुएशन आ गई, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शनल, ये बीच वाला नंबर होता है। ये जो आपने बी लिया है ना, इसको मीन प्रोपोर्शनल नंबर कहा जाता है। इस तरह यहाँ इस वाली एग्जांपल में एक्स का रेशो वाई के साथ, फिर वाई का रेशो जेड के साथ, तो यहाँ पे जो वाई लिया गया है वो मीन प्रोपोर्शनल है, यहाँ जो एन लिया गया है वो मीन प्रोपोर्शनल है। तो पहली चीज़ तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन हो गई, और दूसरी चीज़ जो बीच में नंबर रिपीट हो रहा है बी बी वाई वाई एन एन, इनको मीन प्रोपोर्शनल कहा जाता है। तो हमें आज की इस क्लास में मीन प्रोपोर्शनल नंबर मालूम करने हैं मुख्तलिफ क्वेश्चंस में। इस डेट क्लियर? क्योंकि वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं। तो बताइए मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। एक फार्मूला चाहें तो डेवलप कर लें, ये आपने पहले पढ़ा होगा, एक्स मीन्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्सट्रीम प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पर जो बीच वाले नंबर होते हैं मीन्स कहलाते हैं और आखिरी वाले नंबर एक्सट्रीम्स कहलाते हैं, इनका प्रोडक्ट इक्वल होता है। ये बात लॉ ऑफ प्रोपोर्शन कहलाती है, जो हम शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर लॉ ऑफ प्रोपोर्शन लगाएं तो बी को बी से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि इसमें गौर करें कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन के हवाले से बात करनी है ना हमने। किसके? मैं फिर से लिख देता हूँ, यानी ये लिखा हुआ है ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। तो यहाँ पर b को b से मल्टीप्लाई करें तो डेट विल बी इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय c। तो b से मल्टीप्लाई होकर स्टूडेंट क्या हो जाएगा? b स्क्वायर हो जाएगा, और ac से मल्टीप्लाई होकर ac हो जाएगा। तो ये एक नतीजा बन गया कि b अगर मीन प्रोपोर्शनल हो तो उसका स्क्वायर ac के बराबर होगा, यानी जो मीन प्रोपोर्शनल b होता है उसका स्क्वायर एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लें। इज़ दैट क्लियर? इसी तरह अगर आप इसके ज़रिए देखना चाहें,
एक्स रेशो वाई प्रोपोर्शन वाई रेशो जेड, तो यहाँ वाई वाई से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू एक्सट्रीम्स, इसमें एक्स और जेड इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं लोग, मीन प्रोपोर्शनल वाई का स्क्वायर इसके बराबर हो गया। इसी तरह अगर आप इस प्रोपोर्शन में देखना चाहें एम रेशो एन प्रोपोर्शन एन रेशो क्यू, तो यहाँ एन मीन्स है तो एन को एन से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, देखें स्टूडेंट, एन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सट्रीम्स, यहाँ एम और क्यू हैं, तो दैट्स इट। इस तरह से जो है जब रकमें कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में होंगी तो उनके मीन प्रोपोर्शनल का स्क्वायर जो है एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये बेस डेवलप हो गई। अब आ जाए इस क्वेश्चन की तरफ, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। स्टूडेंट यहाँ 8 और 18 का मीन प्रोपोर्शन बताना है, तो सवाल हल करने का कायदा बिल्कुल सिंपल है, लेट कर लेंगे पहले, लेट एक्स या बी या जो भी इंग्लिश का लेटर है आप यूज़ कर सकते हैं मीन प्रोपोर्शनल लेट करने के लिए। तो लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शनल, एक्स बी द मीन प्रोपोर्शनल, ये आप लेट कर लें। ओके, देखिए आप फार्मूले से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पर जो बात की गई है उसको फोकस करें, रटे रटाए फार्मूलों की तरफ नहीं जाएं, कॉन्सेप्ट पर बात करें। कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन समझ गए और एक्स बी मीन प्रोपोर्शनल है, तो कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन कैसे बनाएंगे, देन तो कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन ऐसे बनाई जाएगी। ये जो है ना दो जुमले समझ लें या एक जुमला, ये फिक्स है, ये हर क्वेश्चन के शुरू में आपने लिखना होगा। मीन प्रोपोर्शनल एक्स वाई जेड कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो देखें कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन ऐसे बनेगी, पहला प्रोपोर्शनल लेट आएगा, इस डेट क्लियर, उसके बाद मीन प्रोपोर्शनल लेंगे। मीन प्रोपोर्शनल क्या था, एक्स लेट किया, फिर इसका प्रोपोर्शन बनेगा इसी एक्स के साथ रेशो 18, समझ रहे हैं बात को। तो ये जो 8 और 18 है असल में ये एक्सट्रीम नंबर है और मीन प्रोपोर्शनल के बीच में है, एक्स जो 2 दफ़ा लिखा गया है। ये आपके सामने सिचुएशन आ गई। अब एक्स को मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि मीन प्रोपोर्शनल का स्क्वायर बराबर होता है एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर मीन प्रोपोर्शनल एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर 8 को 18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट्स इट, फिनिश। कितना आसान है। तो मीन प्रोपोर्शनल का स्क्वायर बराबर होगा 8 मल्टीप्लाई 18। अब यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो स्क्वायर हटा के रूट लगाते हैं, तरीका तो ये है, लेकिन यहाँ पर और भी मेथड है जो मुख्तलिफ असातिज़ा कराम ने तलबा की आसानी के लिए बयान किए हैं। तो एक काबिश हमारी भी है, 8 और 18 के फैक्टर बना लीजिए। 8 और 18, 8 के फैक्टर प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इस तरह 18 के प्राइम फैक्टर बना सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 3 दा 6, 6 3 दा 18। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे, जब स्क्वायर रूट हटाते हैं तो टेकिंग रूट लेते हैं दोनों तरफ, तो टेकिंग रूट हो जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट, यानी ये स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों तरफ। जब आप दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या सूरत हाल होगी। यहाँ पे एक्स के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा दें और यहाँ राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर रूट लगा दें। देखिए ये जो स्टेप मैं लिख रहा हूँ ये मैट्रिक लेवल के लिहाज से बहुत ही चीप है, आप चाहें तो आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं इसमें। यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, x इज़ इक्वल टू, और यहाँ पेयर बना के कॉमन ले लेंगे। तो पहला पेयर देखें 2/2 का, 2 बतौर आंसर पेयर से बाहर, अंदर से पेयर 2 ख़त्म, पहला पेयर। सेकंड पेयर है 2/2 और तीसरा पेयर भी 3/3 का है। तो हर पेयर से एक नंबर बतौर आंसर बाहर आ जाता है, अंदर से पेयर ख़त्म। तो 2/2 का पेयर 2 होगा, मल्टीप्लाई इस तरह 2/2 के पेयर से 2 बाहर, और तीसरा पेयर 3/3 उससे 3 बाहर। तो 2 2 दा 4, 4 3 दा 12। तो आपका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 12। दिस इज़ योर फुल एंड फाइनल आंसर, मीन प्रोपोर्शनल। अगर आप इसको दोबारा कॉन्टिन्यूट में डालना चाहें यानी इसमें, तो 8 का रेशो मीन प्रोपोर्शनल 12 के साथ, फिर प्रोपोर्शन 12 का रेशो 18 के साथ, ये आपकी कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन बन गई जिसमें 12 तो बीच में रिपीट हो गया। ओके, सेकंड पार्ट। ये स्टूडेंट ये सेकंड पार्ट अब करेंगे इसका। सेकंड पार्ट में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं तलबा।
सेकंड पार्ट अब हम कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में 28a³ b² लिखा हुआ है, 5ab² पहला एक्सप्रेशन है। तो 28 जो है ये नहीं है बल्कि ये 0 है यहाँ पे, यानी ये 20a³ b² है। इसको तमाम स्टूडेंट अपने बुक में सही कर लें प्लीज़। 20a³ b², समझ गए सब? आइए इसको करते हैं। यस, यहाँ पे मैं भी इसको सही कर रहा हूँ, 28 नहीं है, ये अभी आपको बता दिया कि 20 है। 8 को काट के 0 कर लें, यानी इसका सही वो होगा 20a³ b²। समझ लें बात को, क्या होगा? 20a³ b²। तो ये मिस प्रिंटिंग थी, इसको सही कर लें। बाकी देखें अब यहाँ पे इन दो एक्सप्रेशंस के दरमियान जो है आपने मीन प्रोपोर्शनल बताना है, या दो टर्म्स के दरमियान मीन प्रोपोर्शनल बताना है। तो लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शनल, देन कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन कैसे बनाएंगे? तो पहली टर्म लिखेंगे 5ab², फिर इसका रेशो लेंगे मीन प्रोपोर्शनल एक्स के साथ जो लेट किया, फिर प्रोपोर्शन, फिर एक्स का रेशो लेंगे नेक्स्ट टर्म के साथ, वो है 20a³ और b²। ओके, तो x यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल है, तो अभी हमने फार्मूला डेवलप कर दिया, मीन प्रोपोर्शनल का स्क्वायर बराबर होता है एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के, यानी x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखें यहाँ पे, ये x² इज इक्वल टू पहली टर्म ये एक्सट्रीम 5ab² है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 20a³ b² के साथ। मल्टीप्लाई का साइन ना डालें तो आप ब्रैकेट्स डाल के लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तवज्जो रहे, x² इज इक्वल टू, यस, 5 और 20 मल्टीप्लाई होकर 100 बनाएंगे, a³ से मल्टीप्लाई होकर a की पावर 4, b² से मल्टीप्लाई होकर b की पावर 4 बनाएगा। अब डेफिनेटली यहाँ से स्क्वायर हटाना है, तो दो तरीके हैं, स्क्वायर हटाइए तो राइट पर रूट लगा दीजिए, या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दीजिए। तो जिसमें आपको आसानी हो आप उस तरह से काम कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो देखिए यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट अगर करते हैं हम, तो x² का रूट और यहाँ भी रूट लगाते हैं 100, a की पावर 4, b की पावर 4, यहाँ भी आपने रूट लगा दिया। तो लेफ्ट पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा? जस्ट x बचेगा, ये आ गया। और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो है हमें पेयर्स बनाने पड़ेंगे। रूट से बाहर निकालने के लिए अंदर सेम फैक्टर्स का पेयर होना ज़रूरी है। तो 100 को लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10, सेम पेयर बन गया। इस तरह a4 का सेम पेयर कैसे बना सकते हैं? a² मल्टीप्लाई बाय a²। इस तरह b4 का सेम पेयर कैसे बना सकते हैं? b² मल्टीप्लाई बाय b²। समझ रहे हैं बात को? तो आपने सेम पेयर्स का के फैक्टर्स ले लिए। अब आप जानते हैं रूट के अंदर जब पेयर्स बनते हैं सेम नंबर्स के या फैक्टर्स के, तो उनमें से एक नंबर बतौर आंसर बाहर आ जाता है। तो कितने पेयर बन रहे हैं यहाँ पर? देखिए स्टूडेंट, पहला पेयर 10 बाय 10, दूसरा पेयर a² मल्टीप्लाई a², तीसरा पेयर b² मल्टीप्लाई b² का बनेगा। तो हर पेयर से एक एक टर्म बाहर निकाल लें। 10 बाई 10 से 10 बाहर, अंदर से पेयर 10 ख़त्म। a² से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका पेयर बन गया, तो a² बाहर, एक a² अंदर से पेयर ख़त्म। फिर b² इंटू b² में से b² बाहर, अंदर से पेयर ख़त्म। ये है आसान सा तरीका। अब इन तीनों नंबर्स को या टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिख लें फाइनली। तो देखें क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 a² and b²। that will be your full and final answer, required mean proportional। ये आपका आंसर समझ गया जी स्टूडेंट। अब तीसरा पार्ट करने वाले हैं। देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तीसरा पार्ट ये। a4 माइनस b4 कॉमा a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b², इनके दरमियान मीन प्रोपोर्शनल बताएं। तो रूल और असूल वही है जिस तरह अगर आप 2 अफराद की चाय बना रहे थे, अब आप 10 अफराद की चाय बना लें।
तो जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट थे चाय के, टी के, वो तो वही रहेंगे ना, वो तो चेंज नहीं हो जाएंगे, कॉम्पोजिशन तो वही रहेगी, बस उसी रेशो से आप उसे बढ़ा दें। वाह, हमारा टॉपिक भी यही है, वेरिएशन और रेशो। समझ रहे बात को? उसी प्रोपोर्शन के साथ जो है जब अफराद की तादाद बढ़ जाएगी तो बाकी जो है पत्ती, दूध, चीनी, पानी उसी रेशो के साथ, प्रोपोर्शन के साथ बढ़ा दीजिए, तो 10 अफराद की चाय बन जाएगी। आइए, जी स्क्रीन चेंज हो गई है। सबसे पहले हमने क्या लिखना है यहाँ पे स्टूडेंट? लेट एक्स बी द, मैं लिख लूँ पहले, लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शनल, देन कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन इज यस। पहला एक्सप्रेशन लिखेंगे, यहाँ एक्सप्रेशंस हैं A4 माइनस B4 का रेशो मीन प्रोपोर्शनल x के साथ, प्रोपोर्शन फिर x का रेशो लेंगे अगली टर्म एक्सप्रेशन के साथ, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे ही है। तो बीच में x मीन प्रोपोर्शनल है, तो हम जानते हैं जो फार्मूला डेवलप किया उसके मुताबिक इसका स्क्वायर, x का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू एक्सट्रीम का प्रोडक्ट। यहाँ पे एक्सट्रीम नंबर कौन कौन से स्टूडेंट? यू कैन सी कि ये पहला एक्सट्रीम नंबर और ये वाला एक्सट्रीम नंबर, इनका प्रोडक्ट आपने यहाँ पे लिखना है, डेट सेट। बहुत आसान चीज़ें हैं। A4 माइनस B4, ओके, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? इसको मल्टीप्लाई करें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ओके। अब यहाँ A4 माइनस B4 पे स्टूडेंट हम फार्मूला बना लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ओके। अक्सर तुलबा सवाल करते हैं कि हमें कैसे पता चला कि ये काम करना है। तो देखें, आप जब तक मंजिल पर जब आप पहुंचते हैं तो पहले आपको जो है, अगर आपको रास्ता पता करना है तो पहले खुद एक दफ़ा तो रास्ते पे चलना पड़ेगा ना। जब आप एक दफ़ा फ़र्ज़ कर लें आप यहाँ से हैदराबाद जाते हैं, आपको पहली दफ़ा आप जा रहे हैं, आपको नहीं पता रास्ता, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम बाय रूट जा रहे हैं हैदराबाद तो आपको रास्ता पता चल जाएगा। पहली दफ़ा तो जाना पड़ेगा ना, उसके बाद फिर सेकंड टाइम खुद चले जाएंगे, थर्ड टाइम खुद चले जाएंगे, ऐसे ही होता है। तो पहली दफ़ा तो सवाल को समझना पड़ेगा ना। जब वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो फिर आपको स्टेप समझ में आने लगेंगे कि इस सिचुएशन में ये स्टेप होता है, इस सिचुएशन में ये फार्मूला लगता है, इस सिचुएशन में फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं भी पड़ती, बगैर फार्मूले के ही सॉल्व हो जाता है। तो ये तो चलने से होगा, प्रैक्टिस करने से होगा। तो देखिए यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनाएं। इस पे A4 को आप लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर और B4 को लिख सकते हैं b स्क्वायर का स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को? और उसके आगे जो एक्सप्रेशन है उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, उसको वैसे ही रहने दें। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में क्या मौजूद है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। अब देखें क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे। जब आप यहाँ फार्मूला बनाएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला याद है सबको? क्या है? इसको तो आप a मान लें और इसे b स्क्वायर को b मान लें। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला स्टूडेंट यहाँ देखें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो अब यहाँ पर a की जगह a स्क्वायर है और b की जगह बी स्क्वायर है, लिहाजा फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो देखिए क्या होगा, तवज्जो रहे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूला लगा दें तो ये हो जाएगा, मुझे इसको मिटाना पड़ेगा स्टूडेंट, वरना ये बोर्ड बहुत तंग हो जाएगा, लिखते वक्त ना यहाँ लिखा नहीं जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं ना, बोर्ड पे आप इसी तरह करते हैं ना।
यस, यहाँ से लिखा है एक्स स्क्वायर, अगला स्टेप इसके नीचे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बी, तो ए की जगह ए स्क्वायर प्लस बी की जगह बी स्क्वायर, फिर ए माइनस बी, ए की जगह ए स्क्वायर माइनस बी की जगह बी स्क्वायर। ये जस्ट आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया। उसके आगे जो नंबर लिखे हुए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी नंबर नहीं एक्सप्रेशन कहना चाहिए, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप चाहें तो इनको भी ब्रैकेट्स करके लिख सकते हैं इस तरह। ओके, अब आप देखें ऊपर वाली एक्सप्रेशंस को न्यूमरेटर कहते हैं नंबर को, या नीचे वाले नंबर एक्सप्रेशन को या टर्म्स को डिनोमिनेटर कहते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट सकते हैं, तो यहाँ पे कटिंग देख लें क्या हो रही है आसानी से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कट जाएगा। समझ रहे हैं बात को? ये वजह थी यहाँ पर हमने ए फोर माइनस बी फोर पर जो फार्मूला अप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ताकि दो ब्रैकेट्स बनेंगी जिनमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे वाले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कट जाएगा। अब आपको रास्ता पता चल गया, ये है रीज़न। अब इसे याद रखिएगा। अगले स्टेप में क्या होगा देखें, अगले स्टेप में स्टूडेंट क्या करेंगे, तवज्जो रहे, इसको फिर हमें मिटाना पड़ेगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दो ब्रैकेट ऊपर रह जाएंगी लेफ्ट पे, तवज्जो रहे। कौन कौन सी ब्रैकेट्स रह जाएंगी देखें, ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहा, ऊपर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों न्यूमरेटर में सेम बेस ब्रैकेट हैं तो मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर ऐड हो जाएंगी इनके, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 1 + 1 = 2। समझ रहे हैं बात को? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, ताकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स पे से स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा देखिए, एक्स स्क्वायर पर रूट ले लिया, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो लेफ्ट पर एक्स बचेगा, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट दिस विल बी योर आंसर। तो रिक्वायर्ड मीन प्रोपोर्शनल, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये अगला पार्ट आपके सामने, फोर्थ पार्ट करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कॉमा ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इसमें स्टूडेंट एक प्रिंटिंग मिस्टेक है छोटी सी, उसको सही कर लें। अगर आप कन्फ्यूजन से बचना चाहते हैं, वो मैं आपको बता दूं क्या है वो। स्टूडेंट ये है, ये चौथा पार्ट कर रहे हैं। पहला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसका, और ये है अगला एक्सप्रेशन ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। ये माइनस नहीं है स्टूडेंट, ये प्लस है। ये कौन सा है, प्लस साइन है, इसको प्लस कर लीजिएगा, वरना फिर आपका जवाब मैच नहीं होगा। तो इनके दरमियान मीन प्रोपोर्शनल आपको मालूम करना है। आइए देखें कैसे मालूम करेंगे। स्क्रीन चेंज, यस। तो सवाल हल करने का कायदा आप जानते हैं। पहले आपने क्या लेट करना है, सोल्यूशन में लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शनल। तो पहले जो है हम लेट करते हैं मीन प्रोपोर्शनल, लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शनल तो फिर देन कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन क्या होगी वो बनाते हैं। तो कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन जो है वो इस तरह से बनेगी। पहला एक्सप्रेशन लिखेंगे, पहला एक्सप्रेशन क्या है देखो वहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये पहला एक्सप्रेशन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका रेशो लेके मीन प्रोपोर्शनल एक्स के साथ जो आपने लेट किया है प्रोपोर्शन, फिर एक्स का रेशो लेंगे अगली टर्म के साथ, वो है ए माइनस, या अगले एक्सप्रेशन के साथ ए माइनस बी अपॉन में कौन है देखें ए स्क्वायर प्लस, इसको हमने सही कर लिया था, ये माइनस बुक में है असल में प्लस है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यस, अब लॉ प्रोपोर्शन के मुताबिक मीन प्रोपोर्शनल एक्स का स्क्वायर
डेट इज इक्वल टू फर्स्ट एक्सप्रेशन वो कौन है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और मल्टीप्लाई एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट लेते हैं ना, एक्सट्रीम्स में ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है। अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है, वो ये है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब डेट इज इक्वल टू ए माइनस बी और फिर आता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये है फार्मूला, वो यहाँ अप्लाई कर दें जस्ट ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे। तो जब इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये यूँ हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू यस ए माइनस बी और साथ में आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई इसके साथ अगला जो एक्सप्रेशन है ए माइनस बी, उसको वैसे ही लिखते हैं, उसके साथ कोई मामला नहीं होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप चाहें तो इनको अलग अलग ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं। समझ गए बात को। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली में अगर सेम ब्रैकेट्स हैं तो कट जाएंगी, आप जानते हैं। तो कौन सी ब्रैकेट कट रही है और से देखें, ये वाली ब्रैकेट कट जाएगी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट्स कट गई। तो ऊपर बचेगा ए माइनस बी और ए माइनस बी न्यूमरेटर में, और चूंकि सेम बेस ब्रैकेट है मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर 2 हो जाएगी। तो देखें क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए माइनस बी ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बनाएंगी और दोनों तरफ फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का रूट और यहाँ ए माइनस बी होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। समझ रहे हैं बात को, स्क्वायर से रूट कट गया तो एक्स बचा और यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, ए माइनस बी। दैट्स इट, ये आपका जवाब होगा। तो ये 4 क्वेश्चन जो थे वो आपके सामने आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है तो उसको नेक्स्ट वीडियो क्लास में रख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिखा दूँ एक नज़र क्या है, और आसान है तो आप खुद भी कर सकते हो उसको। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन। नीचे कॉन्टिन्यूट इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल आते हैं। कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन है ना, तो आपको फिर जो है इनमें एक्स की वैल्यूज मालूम करनी। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लिखने बोलने में गलती हो गई तो इसलाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़।